ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी की महान पुस्तक जीना सीखो से अध्याय 2। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति छिपी है। मनुष्य एक सीमित असहाय प्राणी नहीं है, वह अनंत है, वह दिव्य है। इस कड़ी में मनुष्य की दिव्यता के बारे में चर्चा की गई है। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। मनुष्य में दिव्य तत्व। पिछली कहानी में जैसे व्याघ्र शावक स्वयं को भेड़ का बच्चा समझता था या राजकुमार अपने को धोबी पुत्र समझता था, मनुष्य भी अपने सच्चिदानंद स्वरूप से अनभिज्ञ रहकर तथा अपनी क्षमताओं के बारे में सीमित दृष्टिकोण में बद्ध होकर निर्बल तथा अपंगों का सा व्यवहार करते हैं। व्याघ्र शावक अपने को मेमना समझते समय भी व्याघ्र शिशु ही था। अज्ञान के कारण स्वयं को धोबी पुत्र समझने वाला राजपुत्र वस्तुतः राजपुत्र ही था। अपनी समस्त मानव सुलभ सीमाओं तथा दोषों के बावजूद मनुष्य वास्तव में दिव्य है। उपरोक्त कहानियों के आधार पर निम्नलिखित समीकरण बनाए जा सकते हैं। भेड़ का बच्चा बराबर व्याघ्र शिशु, धोबी का पुत्र बराबर राजकुमार। गहन अज्ञान के कारण ही व्याघ्र शिशु एक मेमना और राजकुमार एक धोबी पुत्र बन गया था। व्याघ्र शावक भेड़ों के बीच रहता, उन्हीं के समान घास खाता, मिमियाता और स्वयं को मेमना ही समझता, पर क्या अपने मूल रूप में वह सर्वदा व्याघ्र शावक ही नहीं रहा? जब उसे बोध हुआ कि वह एक व्याघ्र शावक है तो उसमें क्या परिवर्तन आया? उसका अज्ञान तथा उससे उत्पन्न व्यवहार ही तो दूर हुए। जब तक आइंस्टाइन ने पदार्थ के अणु में छिपी शक्ति का सिद्धांत नहीं बताया, तब तक हम सभी पदार्थों का उनके बाह्य गुणों के अनुसार ही मूल्यांकन करते रहे। परंतु जब हमें पता चला कि जो दिखता है केवल उतना ही सत्य नहीं है, तो पदार्थ के बारे में हमने अपना दृष्टिकोण बदल दिया। वैसे हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पदार्थ को ऊर्जा में बदलने के लिए विशेष विधियों की आवश्यकता होती है। मानवता के लिए आइंस्टीन द्वारा आविष्कृत सत्य से भी अधिक उपयोगी एक सत्य है, और वह एक ऐसा सूत्र है जो शाश्वत सत्य की ओर इंगित करता है। यह एक ऐसा सूत्र है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने जीवन में बौद्धिक जिज्ञासा, प्रयोग तथा अनुभूति के द्वारा सत्यापन किया जा सकता है। यह सूत्र जीवन के तात्पर्य तथा उद्देश्य का रहस्य खोल सकता है। यह एक ऐसा गूढ़ तत्व है जिससे कोई भी व्यक्ति भौतिक स्तर से आध्यात्मिक अनुभूति के स्तर तक उठने के लिए बल, साहस तथा आत्मविश्वास की उपलब्धि कर सकता है। शताब्दियों पूर्व विश्व के महान धर्मों के साधकों तथा ऋषियों ने इस तत्व की खोज की थी। आधुनिक जगत के लिए यह एक सिद्धांत मात्र नहीं है, व्यावहारिक अनुभूतियों की दृष्टि से यह एक ऐसा पथ प्रदर्शक सिद्धांत बन सकता है जो पूरी मानव जाति को उन्नत बना सकता है। आधुनिक युग में इस सिद्धांत को स्पष्ट रूप से प्रचारित करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को जाता है। सत्य की अनुभूति से उत्पन्न उनका आत्मविश्वास और इसके प्रचार हेतु उनके उत्साह ने इसे सर्वजन सुलभ
बना दिया। इसके पहले इसे कुछ थोड़े से सन्यासी तथा उनसे भी कम गृही लोग ही जानते थे। उनका सूत्र था मानव बराबर दिव्यता। इस सूत्र में E बराबर mc² सूत्र से भी महत्तर सत्य निहित है। मानव की दिव्यता के सूत्र में चर राशि c² नहीं है। चर राशि c² प्रभावशाली है, तथापि यह एक सीमित संख्या है। यह सूचित करता है कि पदार्थ के एक सूक्ष्म अणु में उसके आकार की तुलना में लाखों गुना अधिक ऊर्जा निहित है। परंतु दूसरे सूत्र में हम विस्मय पूर्वक देखते हैं कि इसमें एक और अनंत है और दूसरी ओर एक आम तौर पर सीमित समझी जाने वाली चीज है। समस्या हमारे साधारण दृष्टिकोण से उत्पन्न होती है, जो हमारी समझ को इंद्रिय बोध में ही सीमित कर देती है। सामान्यतः हम मानते हैं कि मनुष्य लगभग 6 फुट लंबा एक प्राणी है, जो रक्त, मांस, नसों, पेशियों तथा स्नायु तंत्र आदि से मिलकर बना है और थोड़ी सी बुद्धि से युक्त है। उपरोक्त सूत्र मानव के विषय में हमारी धारणा का मूलोच्छेद कर देता है और व्यक्ति में निहित अनंत संभावनाओं को प्रकट करने का द्वार उन्मुक्त कर देता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, कोई भी ग्रंथ, कोई भी शास्त्र और कोई भी विज्ञान मनुष्य रूप में प्रकट होने वाली इस आत्मा की महिमा की कल्पना तक नहीं कर सकता। वह किसी भी काल का सर्वाधिक महिमामय देवता और एकमात्र ईश्वर है। मैं वही हूँ, वही मैं है। मैं यह साधारण सा मनुष्य नहीं, बल्कि वही सच्चिदानंद हूँ। जो चर राशि इस सूत्र में नहीं आती, वह वास्तव में अनंत है, और जब उसकी खोज या उपलब्धि हो जाती है तो समीकरण हल हो जाता है। हमारे जीवन का तात्पर्य केवल संसार के विषय में जानकारियां हासिल करना या अपनी कामनाओं की तृप्ति मात्र नहीं, बल्कि ईश्वर की अनुभूति तथा परिपूर्णता की उपलब्धि के लिए अपने कर्तव्य को पूरा करना है। इस सूत्र के अनुसार वास्तविक मानव वह आत्मा है जो अनंत एवं सर्वव्यापी है। यही वह सच्चिदानंद है जो देश काल कारण कार्य के बंधन से पूर्णतः मुक्त है। यह अनंत शक्ति का भंडार है। इस सत्य की अनुभूति करना ही आत्मबोध है। पैस्कल ने कहा था, ब्रह्मांड में मनुष्य की क्या स्थिति है? अनंत की तुलना में मानो वह शून्य है, शून्य की तुलना में वह अल्प है, और शून्य तथा अनंत के बीच का कुछ है। इनमें से एक उसे अणुओं सा सूक्ष्म बताता है और दूसरा ब्रह्मांड के अनंत विस्तार को व्यक्त करता है। इसी को प्रतिध्वनित करते हुए बर्ट्रैंड रसेल ने कहा था, मनुष्य 2 अनंतों के बीच खड़ा है, परम सूक्ष्म और परम विराट। परंतु बर्ट्रैंड रसेल यह बात बताना भूल गए कि वह मनुष्य जो दोनों छोरों के अनंत का दृष्टा है, स्वयं अनंत होकर भी अपने को सीमित समझता है। एक बात और, 2 या 3 अनंतों का होना असंगत है, क्योंकि वे एक दूसरे को सीमित कर देते हैं। सर्वव्यापी तत्व ही एकमात्र अनंत है। भारत के प्राचीन ऋषियों ने इस सत्य की खोज की थी। इसका बोध व्यक्ति को गौरव तथा सम्मान प्रदान करता है। यह उसमें आत्मविश्वास भरने तथा उसमें अनंत ऊर्जा के प्रवाह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।